हे हाय हेलो सलाम नमस्ते सत श्री अकाल जय माता दी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बिल्कुल से ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, टिप टॉप होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जी हाँ, टिप टॉप मस्त और फर्स्ट क्लास ही रहना चाहिए। चलिए आपसे भी एक सवाल पूछूं कि किसी भी सोशल प्लेटफॉर्म पे या वाईटी पे फेमस होने के लिए मतलब सुपरस्टार बनने के लिए क्या करना चाहिए? क्या ऐसी 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जो किसी बंदे को फेमस बना सकती हैं? सोचिए सोचिए सोचिए, अरे थोड़ा तो सोचिए, नहीं है समझ में? चलिए मैं बताती हूँ। वो 3 चीज़ें हैं कंट्रोवर्सी, कंट्रोवर्सी एंड कंट्रोवर्सी। जी हाँ, जितना टॉपिक कंट्रोवर्शियल होगा उतना ही नेम फेम होगा, उतनी प्रसिद्धि मिलेगी, है ना जी। ये मलिक फैमिली भी तो आजकल यही कर रही है, मतलब कंट्रोवर्सी भुना के जो है नहीं नहीं, ये मलिक फैमिली नहीं, ये मलिक फैमिली। जी हाँ, मैं इस मलिक फैमिली की बात कर रही हूँ कि आजकल भाई बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक बना हुआ है। 3 पत्नियों के पति, जी हाँ ठीक सुना आपने, 3 पत्नियों के पति, क्योंकि 2 पत्नियों का तो सबको पता, लेकिन एक और भी निकल आई है कहीं से, है ना। चलिए फिलहाल बात करते हैं कि भाई क्या कर रहे हैं ये। तो इनका तो खैर कंट्रोवर्सी और इनका तो चोली दामन का रिश्ता शुरू से रहा है। देखिए पहले फेमस कैसे हुए, टिकटॉकर थे ये, फिर मतलब 2 बीवी के बाद टिकटॉकर बने, है ना। तो मेन फेमस कहाँ से हुए? 2 पत्नियों के पति के नाम से ये फेमस हुए। टिकटॉक बैन हुआ, उसके बाद वाईटी पे आ गए, वाईटी पे आके इन्होंने वीडियोस बनाए और लोगों के सामने ये चीज़ आई कि भाई किस तरह एक बंदे की 2 पत्नियां हैं, है ना। हालांकि यहाँ बहुत कम होता है, ये होता है तो भी छुप छुपा के होता है, लेकिन ये सबके सामने आए। 2 पत्नियों के पति इस नाम से फेमस हुए, ठीक है। फिर कई बीच में खिचड़ियाँ पकी, मतलब एक गई दूसरी आई, एक के घर वाले ले गए दूसरे के घर वाले, मतलब ऐसा करके सुसाइड करने की कोशिश की गई। तो इस तरह से कई दिन तक ये जो है कंट्रोवर्सी चलती रही, 2 पत्नियां एक पति, 2 पत्नियां एक पति। फिर क्या हुआ कि भाई नॉर्मल सब कुछ चलता रहा, इसी कई ड्रामे दिखाते गए, जैसे कैसे कैसे वो करवा चौथ वाले दिन 2 पत्नी कैसे पूजा करी है, ये सब दिखाते गए ना। फिर क्या हुआ कि धीरे धीरे ये जो टॉपिक है थोड़ा मतलब कम हो जाता है। अब कितने दिन तो फेमस रहेंगे एक ही चीज़ से। फिर प्रेगनेंसी प्रेगनेंसी आया, फिर एक जो है प्रेग्नेंट हुई तो दूसरी को आईवीएफ से करवा दी, मतलब आईवीएफ से हो गई, है ना। चलिए जो भी है। फिर प्रेगनेंसी के बाद भी काफ़ी टाइम तक प्रेगनेंसी चला रहा, 2nd मंथ, 3rd मंथ, ये मंथ वो मंथ, है ना। फिर डिलीवरी होगी। फिर इन्होंने सोचा भाई क्या किया जाए, अब तो मतलब डिलीवरी हो गई, सब कुछ हो गया, तो क्या फिर क्या होता है कि अचानक से जो बड़ी बहन है, जिसका पहले कुछ लेना देना नहीं होता था, अचानक से वो आरोप प्रत्यारोप लगाती है कि भाई इसके लिए कुछ नहीं किया जाता है, इसकी बेटे की शादी में नहीं है, ये वो। फिर क्या होता है कि जो बहन सपना जो इनके यहाँ आई होती है बच्चों की टाइम जब बच्चे पैदा हुए, तो काफ़ी सेवा पानी की जाती है, तो बड़ी प्रशंसाएं भी की जाती हैं कि भाई मेरा भाई ऐसा, मेरा भाई वैसा। अचानक से वो घर चली जाती है वापस, और लोग पूछते हैं भाई तुमको गिफ्ट्स में क्या मिला, तो गिफ्ट्स दिखाती है कि देखिए ये मिला है मुझे, और उसमें दाग लगे थे, ये लगे थे, है ना। तो लोगों ने बातें करना वहीं से शुरू की। चलिए फिर बातें करना शुरू हुई, तो वहाँ से फिर कंट्रोवर्सी भी स्टार्ट हो गई। भाई ननद ने कहा, मतलब सपना ने, जो अरमान की सिस्टर हैं, उन्होंने कहा कि भाई देखिए 11 सूट मिले हैं, उन पे दाग लगे थे, ऐसा था वैसा था, और कहा गया कि चेन भी दी गई, तो वो चेन मैंने खुद बनवाई है। इस तरह की कई बातें हुई, है ना। फिर उधर से जब यहाँ से एलिगेशन लगनी शुरू हुई, तो वही वहाँ से अरमान की जो बीबियाँ हैं, अरमान साहब खुद नहीं आए, उनकी बीबियाँ सामने आई कि भाई हमने ये दिया वो दिया, और जो मत बड़ा कुछ बोला गया, है ना। एलिगेशन रिप्लाई चला गया। फिर अचानक क्या हुआ कि जो इनकी बड़ी सिस्टर है सुनीता, उनकी कॉल रिकॉर्डिंग जो लीक होती है एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है उनके वहाँ से, ठीक है, कि बताया जाता है कि ये जो अरमान साहब हैं ये तो मारपीट भी करते हैं, अपनी सिस्टर्स को मारते हैं, पीटते हैं बेल्ट से, सिलेंडर पाइप से, और पता नहीं क्या क्या। अब देखिए ये नहीं मुझे पता है कि ये जो मोहतरमा है, ये जो यूट्यूबर है, ये भी हम मतलब बाकी सब्सक्राइबर की तरह पप्पू ही बनाया जा रहा है इनका, इनको भी मतलब ऐसे ही गोलमोल घुमाया जा रहा है, या फिर ये भी शामिल है, ये तो देखिए कुछ नहीं पता चल। पर चलिए जो भी है, मतलब कहने का मतलब है कि ये जो चीज़ें हैं, अब देखिए धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो रहा है। जो मलिक साहब हैं वो बड़ी बहन के यहाँ जाते हैं, जो कि शादी में नहीं गए, है ना। बच्चों के जो पैदा हुए तब भी बुलाए नहीं है, लेकिन फिर ये वहाँ जाते हैं, मिल रहे हैं, वहाँ ठीक हो गया है। कई कई लोगों का ये कहना कि भाई ये शायद छोटी बहन को जलाने के लिए कर रहे हैं, क्या है क्या नहीं ये नहीं पता, लेकिन सबसे मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि देखना कुछ दिनों में सब कुछ ठीक हो जाएगा। बहनें भी ऐसी कहेंगी हमारे भाई जैसा कोई नहीं, इसने हमें ये किया वो किया, ऐसा किया वैसा किया। और जहाँ तक एक नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है भाई कोई रेप केस वाला, उसके बारे में तो खैर हम कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि वो चलिए छोड़िए, है ना। फिलहाल तुम बात करें, देखिए सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो क्या मतलब इससे क्या साबित होता है
कि यही कि भाई इन लोगों का जो ब्लॉगर्स हैं, सो कॉल्ड नेम फेम वाले ब्लॉगर्स हैं, इनका चोली दामन का रिश्ता है कंट्रोवर्सी से। जब तक ये कंट्रोवर्सी क्रिएट करते रहेंगे, ये खुद ब खुद कंट्रोवर्सी क्रिएट करते हैं ताकि भाई लोग देखें कि भाई ये देखिए जो बड़ा यूट्यूबर है ये असल में ऐसी सी बातें करता है, ये इतनी घटिया हरकतें करता है। तो है ना, इनको फ़र्क नहीं पड़ता, इनको तमाशा बना के ही जो है डॉलर्स छापने होते हैं। भाई आप और हम लोग जो है वो इमोशनली अटैच हो जाते हैं। ऐसा क्यों? कई लोग इनके सपोर्ट में आ रहे हैं, वैसा मत बोलो। अब माँ का दर्द भी दिखाया गया है ना, जैसे वो पायल बोलती हुई दिख रही थी कि भाई ऐसा आपने बोला तो मैं आपको चीर दूंगी, फाड़ दूंगी, माँ ने ऐसा सा वैसा सा। तो इमोशनल टच भी दिया जाता है और कुछ दिखाया भी जाता है कि भाई काला सच भी जानबूझ के दिखाया जाता है। तो ये सब कुछ नहीं है गाइस, ये सिर्फ और सिर्फ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए किया जाता है। तो आप मज़े लीजिए, एंटरटेनमेंट के लिए देखिए, लेकिन दिल से मत लगाइए। मतलब दिल गुर्दा फेफड़ा जो है इन लोगों से दूर रखिए, नहीं तो ये सब कुछ खराब कर सकते हैं, दिमाग के साथ दिल गुर्दा फेफड़ा भी। तो चलिए जी, मेरा कहने का सिर्फ इतना मतलब था, ये कंट्रोवर्सी कहीं ना कहीं क्रिएट की जा रही है, कुछ नहीं है, सब कुछ तमाशा खुद बनाया जा रहा है और कहीं ना कहीं लोगों के इमोशंस के साथ खेला रहा है। चलिए भाई, मुझे लगता है कि आपको बहुत हद तक बात समझ आ चुकी होगी। अगर नहीं आई है तो भाई मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, मैं और अच्छे से क्लियर करूँगी, है ना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शबा खैर।